नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सौरभ पांडे। हम इससे पहले हम दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और मैस्टर सूत्र, प्रत्याहार और उच्चारण स्थान हम आपको बता चुके हैं। अगर ये वीडियो देखनी हो तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अयादि संधि की। अयादि संधि बनता कैसे है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये है अयादि संधि। अब अयादि संधि का सूत्र होता है एचो यवा यावह। अयादि संधि है। अयादि संधि का सूत्र होता है एचो यवा यावह। एचो यवा यावह, इसका सूत्र होता है अयादि संधि का। अब जैसे कि हम यहाँ एचो यवा यावह है तो हम इसको अलग करेंगे तो ये एच प्रत्याहार एक बनेगा। एच एक प्रत्याहार बनेगा, यानी ए ओंग ए औच। मैस्टर सूत्र का तीसरा और चौथा सूत्र जो हम देखेंगे तो उसमें ए ओंग होगा तो ंग का लोप हो जाएगा। ए औच होगा ऐ औच तो च का लोप हो जाएगा। ए ओ ऐ औ। एच का मतलब होता है एच, ये प्रत्याहार है एच, तो एच का मतलब होगा ए ओ ऐ औ। एक ओ के बाद न आएगा, उनका लोप हो जाएगा। और ऐ औ है, ये जो ऐ और औ है इन दोनों में के बाद च आएगा तो च का लोप हो जाएगा। अब एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ ऐ औ ये चार वर्ण आएंगे। अब ये जो इसमें अच तो नहीं दिख रहा है तो अच का हम अच जो है अच, इसकी हम अनुवृत्ति लेते हैं। संस्कृत व्याकरण में ऐसा होता है कि हम अनुवृत्ति को उधार करते हैं। और एचो यवा यावा अयादि संधि से पहले इन्होंने महर्षि पाणिनि में अपने अष्टाध्यायी में इको यणचि सूत्र दे दिया। तो जो एक बार सूत्र वो लिख देते हैं, दोबारा नहीं लिखते हैं, तो अच का यहाँ नहीं लिखा है तो अच की हम इको यणचि यण संधि से अच की अनुवृत्ति ले लेंगे। तो एच प्लस अच बराबर होगा अयवा यावह। अयवा यावह। एक बार इसे और ध्यान से देख लेते हैं। अयादि संधि है। अयादि संधि का सूत्र होता है एचो यवा यावह। एच जो है ये एच एक प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ ऐ औ ये चार वर्ण आते हैं, यानी महर्षि सूत्र का ये जो है महर्षि सूत्र की तीसरा और चौथा सूत्र जो है एच प्रत्याहार बनाता है। ए ओ ऐ औ न और च का लोप हो जाता है। उसके बाद ये अच का अनुवृत्ति होगा इको यणचि सूत्र से, क्योंकि अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि जो एक बार लिख देते हैं उसे दोबारा नहीं लिखते हैं। इससे पहले वो पढ़ाया अयादि संधि से पहले महर्षि पाणिनि ने इको यणचि सूत्र लिख दिया था, इसलिए इसमें अच का प्रयोग नहीं हुआ है। क्योंकि महर्षि पाणिनि जो एक बार लिख देते हैं वो दोबारा नहीं लिखे, इसलिए अच का जो है अनुवृत्ति होगा इको यणचि सूत्र से। अच की अनुवृत्ति होगा तो एच प्लस अच बराबर अयवा यावह होगा। एचो का एच है, एच प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ ऐ औ आते हैं। अच की अनुवृत्ति हुई है इको यणचि सूत्र से, तो ये अच हुआ। अच का मतलब होता है पूरा स्वर। एच प्रत्याहार, अब यहाँ पर देखिए एच प्रत्याहार के बाद अच प्रत्याहार आए तो अयवा यावह हो जाएगा। यानी ए ओ ऐ औ के बाद कोई स्वर आए, ए ओ ऐ औ के बाद कोई स्वर आए तो ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आव हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अ है, ये अवग्रह को अ बोलते हैं, यहाँ पर अय हो गया। य पर हलंत करेंगे तो यहाँ बच जाएगा। ए के बाद कोई स्वर आए तो अय होगा, यानी एच प्रत्याहार के बाद कोई स्वर आए तो अय होगा। अय ये हो गया, हलंत है। इसमें बच गया अ, य में अ की मात्रा बच गई। उसके बाद व है तो ओ के बाद कोई स्वर आए तो अव होगा। यहाँ हलंत हो गया, अ बचा, वो पर हलंत हो गया, अव हो गया। अब ऐ के बाद कोई स्वर आए तो आ की मात्रा है यहाँ आय, आय हो जाएगा। यह पर हलंत फिर कर दिया। औ के बाद कोई स्वर आए तो आव होगा, और यह पर हलंत करने के बाद आ की मात्रा बाहर आ जाएगी और वो ये आव, यानी कि यही होगा एचो यवा यावा का मतलब एच के बाद कोई अच आए तो उनके स्थान पर अयवा याव हो जाएगा। उदाहरण पर चलते हैं हम। उदाहरण पे जैसे है कि एक सूत्र, एक उदाहरण है ने प्लस अनम। ने प्लस
अनम, तो न हो गया, ए की मात्रा बाहर आ गई, ए की मात्रा बाहर आ गई। अब इधर क्या पड़ रहा है, संयोग किसका हो रहा है, अनम का, अ का, फिर उसके बाद नम है, ये हो गया। अब ए के स्थान पर यहाँ पर देखिए, ए के बाद कोई स्वर आए तो क्या हो रहा है, अय हो रहा है, तो ए के स्थान पर क्या होगा, अय, ए के स्थान पर अय हो गया, प्लस इधर से क्या हुआ, अनम, और इधर क्या बचा है, न। अब सबको जो अ की मात्रा न में जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा न, तो ये अ की मात्रा य में जुड़ गई तो ये पूरा य हो गया, इधर से बचा नम, तो ये हो गया नयनम। ने प्लस अनम है, संधि करना है इसका, तो न पर हलंत होगा, ए की मात्रा बाहर आएगी, और इधर अ पड़ा है तो इन दोनों के संयोग से ए का अय हो जाएगा। ए के बाद कोई स्वर है तो ए के बाद कोई स्वर आया है तो इनका अय हो गया है। अब इधर से अनम आ गया, आगे से न, अब ये और नम जुड़ेगा तो ये न हो जाएगा, और यम जुड़ेगा तो ये हो गया, बचा नम, तो यहाँ नम, नयनम। इसको देख लीजिए एक बार। अब ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे, एक हम कर लेते हैं अगला उदाहरण, पो प्लस इत्रम। क्या है, ओ प्लस इत्रम, ओ पर हलंत हुआ, ओ की मात्रा बाहर आ गई। इधर देखिए ओ है, इसके बाद देखिए ई आ रहा है ना, इधर ई का संयोग हो रहा है, तो ओ का क्या होगा, अब क्या होगा, अब इधर से क्या है, इत्रम। देखिए पो प्लस इत्रम, पो पर ओ की मात्रा बाहर है, इधर क्या है, इत्रम, ई का संयोग हो रहा है, तो ओ का क्या होगा, औ, इधर से इत्रम हो गया, इधर प। अब सबको हम जोड़ देंगे तो अ की मात्रा प में जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा प, और ई की मात्रा व में जुड़ेगी तो ये हो जाएगा वी। इधर बचा गया त्रम, तो ये हो गया पवित्रम। ओ प्लस इत्रम, प पलंत होगा, ओ की मात्रा इसमें से बाहर आ जाएगी, इधर ई का संयोग हो रहा है तो ओ के बाद ओ का अव हो जाएगा, क्योंकि ओ के बाद कोई स्वर आए तो उनका अव, ओ का अव हो जाता है, तो यहाँ पर अव हुआ, इधर से इत्रम हुआ, अ की मात्रा प में जुड़ा तो ये प हुआ, प हुआ। अब ये व में ई की मात्रा जुड़ेगी तो ये वी होगा, इधर से त्रम हुआ तो पवित्रम हो गया। देख लीजिए एक बार। अभी आशा करता हूँ ये आपको अब समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण पर। नेक्स्ट उदाहरण हम देख लेते हैं, न प्लस अकह। अब ए की मात्रा देखिए यहाँ पर है, अब इनके स्थान पर क्या होगा, आय, न पर हलंत हुआ, ए की मात्रा बाहर आएगी, इधर के बाद अकह पड़ रहा है यानी अ का संयोग हो रहा है। अब ऐ के स्थान पर होगा आय, क्या होगा, आय, इधर क्या है, अकह। अब इधर क्या बचा, नौ। हम सबको प्लस कर देंगे तो आ की मात्रा नौ में जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा ना, और अब यह जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा य, क बचा, ये हो गया नायक। इसको एक बार और समझते हैं, न प्लस अकह, न पर हलंत हुआ, ए की मात्रा बाहर आई, इधर अ पड़ रहा है, ऐ के बाद अ आए तो आय हो जाता है, ऐ के बाद कोई स्वर आए तो आय हो जाता है, यहाँ ऐ का क्या होगा, आय। अब आ की मात्रा न जुड़ा तो ना हुआ, अ की मात्रा यम जुड़ा तो य हुआ, इधर कह बचा तो कह, ये हो गया नायक। पर हलंत हुआ, अब इसमें से अ की मात्रा बाहर आ गई, अ इधर पड़ रहा है अ, तो अ के बाद अगर अ आए तो उनके स्थान पर आव हो जाता है, अ के बाद कोई भी स्वर आए तो आव हो जाता है। ये भी जान लिया हमने, ये भी जान लिया, अब इसकी बारी है। तो
औ के स्थान पर औ में से औ की मात्रा बाहर है, इधर क्या है अकह, तो औ का क्या होगा आव, क्योंकि यहाँ औ है उसके बाद कोई स्वर आए तो आव होगा, तो यहाँ पर आव हो गया, और इधर क्या है अकह, इधर क्या है प। अब आ की मात्रा प में जुड़ेगी तो ये हो जाएगा पा, और वो में जुड़ा वो, ये हो गया वो, इधर बच गया कह, ये हो गया पावकह। अब हम आशा करते हैं कि अयादि संधि अब बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही कुछ उदाहरण आप कर लीजिएगा। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, यानी कि अब हम मिलेंगे पूर्व रूप संधि लेकर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।